हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई हो आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है भाई आपके अपने चैनल लिटिल एस्ट्रोनॉट पे। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। तो जैसे कि हम लोगों ने कल तक की वीडियोस में पढ़ लिया था भाई, न्यूक्लियस तक ना। न्यूक्लियस क्या करता था भाई? हमारा न्यूक्लियस का काम था हमारे जो सेल्स हैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना, है ना। तो वैसे ही आज हम लोग ये जानेंगे कि भाई सेल के अंदर क्या ऐसा होता है जो हमारे पूरे न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है ना। तो भाई एकदम अच्छे से समझते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ना, डीएनए और जेस, फिर क्रोमोसोम। तो भाई शुरू करते हैं। डीएनए, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो भाई ये जो होता है ये हमारे न्यूक्लियस में मटेरियल जनरेट करता है। ठीक, ये जो है हमारे न्यूक्लियस में मटेरियल जनरेट करता है जो कि हमारे न्यूक्लियस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और आप ये बताइए, जब आपका कोई घर जब आप बनवा रहे होते हैं तो उससे पहले आप लोग एक नक्शा बनवाते हैं, ब्लूप्रिंट बनवाते हैं उसका, है ना, घर का, कि घर ऐसे ऐसे बनेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि भाई जो हमारे डीएनए होता है ये हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है, नक्शा होता है कि इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो पूरी बॉडी है वो बननी है। ठीक, तो भाई हम लोगों ने डीएनए पढ़ लिया कि भाई ये जो होता है एक प्रकार से हमारा ब्लूप्रिंट होता है पूरा, इसी के अकॉर्डिंग पूरी हमारी बॉडी बननी है। फिर आता भाई हमारे जीन्स। भाई ये जो होते हैं ये हमारे जो डीएनए होता है उसी का एकदम छोटा छोटा पार्ट होता है। मतलब जो जीन्स होते हैं हमारे वो डीएनए का ही एकदम छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड हो तो वो हमारे जीन्स कहलाते हैं। और ये भाई जो है तो ये हमारे अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब क्या? जैसे बहुत लोग बोलते होंगे आपको कि आपके पापा की शक्ल आपकी जैसी है, आपकी मम्मी के बाल आपके जैसे हैं, आपकी आंखें आपके दादा जैसी है ना। तो ये जो होता है ये भाई हमारा जो है डी ट्रेट्स के माध्यम से, मतलब हमारे पेरेंट बॉडी से बेबी में आता है। ठीक, जीन्स की मदद से। अब भाई समझेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम भाई कुछ नहीं, बस ये जो हमारे डीएनए होता है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर ऐसे रहता है। जो डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहता है ऐसे ही ऐसे उलझा हुआ पड़ा रहता है। लेकिन जब सेल उसको टाइटली पैक कर देता है, पूरे डीएनए को एक जो है एकदम अच्छे से करके पैक कर देता है, तब वो हमारा बन जाता है क्रोमोसोम। ठीक, तो आप एकदम अच्छे से समझिए कि भाई कैसे क्या डिवीजन होता है। सबसे पहले भाई हमारा सेल, फिर न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से जीन, और जीन के अंदर ट्रेट। ठीक, तो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, ऐसे ही समझिए। न्यूक्लियस को आप अपने स्कूल के तरीके से ट्रीट करिए, मतलब समझिए ये स्कूल है, क्रोमोसोम उसके अंदर बनी हुई लाइब्रेरी, डीएनए उसके अंदर भाई रखी हुई लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई बुक, जीन भाई बुक के अंदर लिखे हुए चैप्टर्स, और भाई ट्रेट्स उस चैप्टर के अंदर लिखे हुए टॉपिक्स। इस तरीके से आप एकदम अच्छे से उसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो आपके लिए जरा सा भी यूजफुल है तो प्लीज एक बार कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।